पुलिस वालों की वर्दी पर ये रस्सी क्यों लगी होती है और निलंगा गांव के लोगों ने ऐसा क्या कर दिखाया जिसे देखकर सब लोग हैरान रह गए, या फिर ये मोटू पतलू रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते थे। इस वीडियो में आप ऐसी अमेजिंग फैक्ट जानने वाले हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 15। गैस मॉस्को में वहाँ के स्ट्रीट डॉग ट्रेन की मदद से अकेले ही सुबह किसी और सिटी में जाते हैं और वहाँ दिन भर अपना समय बिताते हैं और रात को दूसरी ट्रेन से वापस मॉस्को आ जाते हैं। और ये चीज वहाँ के कई सारे डॉग रोजाना ही करते हैं। वहाँ के लोगों का तो ये भी कहना है कि इन्हें ट्रेन कब आती है ये भी याद हो गया है और ये हर रोज हमेशा टाइम पे स्टेशन भी पहुँच जाते हैं। नंबर 14। क्या आपको पता है कि मैक्सिको में जॉन डेल साइलेंसियो नाम की एक जगह मौजूद है जहाँ पर अगर आप कोई भी डिवाइस ले जाते हैं तो डिवाइस वहाँ जाते ही खराब हो जाते हैं, चाहे वो मोबाइल या फिर घड़ी क्यों ना हो। और ये घटना वह साल 1940 से चली आ रही है, पर साइंटिस्ट अभी तक इसके पीछे का एक सही रीजन पता नहीं लगा पाए हैं। नंबर 13। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों को किसी फेमस पर्सनैलिटीज को ट्रिब्यूट देते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में भारत में साल 2019 में महाराष्ट्र के निलंगा विलेज के फार्मर्स ने छत्रपति शिवाजी महाराज को ट्रिब्यूट देते हुए अपने खेतों में बहुत बड़े स्केल पर कुछ इस तरीके से एक क्रॉप पोर्ट्रेट को बनाकर तैयार किया था। और ये पोर्ट्रेट इतनी बड़ी थी कि इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि आप इस पोर्ट्रेट को कुछ इस तरीके से गूगल मैप का इस्तेमाल करते हुए भी देख सकते हैं। नंबर 12। गैस, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी फिश भी मौजूद है जिसे हम इंसानों की तरह ही गुदगुदी होती है, लेकिन ये फिश इतनी ज्यादा रेयर है कि इसके बारे में पूरी जानकारी किसी के पास भी मौजूद नहीं है। अगर ये फिश इतनी ज्यादा रेयर है तो इसकी एक रेयर वीडियो क्लिप तो इस चैनल पर लाना बनता है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर उसी हैप्पी फिश की वीडियो दिख रही है। इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे जब इस फिश को टिकल किया जाता है तो ये ह्यूमन की तरह ही फेस पर स्माइल लाकर उसे एंजॉय करती है। नंबर 11। दोस्तों, आपने उड़ने वाली कार सिर्फ साइंस फिक्शन मूवी में देखी होगी, लेकिन अब ये सपना भी हकीकत में बदल चुका है। गाइस, जरा इस कार को देखिए। इस कार को एयर कार कंपनी ने बनाया है, जिसे 28 जून 2021 के दिन आसमान में उड़ाया गया था। इस कार ने स्लोवाकिया और ब्रिटिस्लामा नामक शहरों के बीच उड़ान भरी थी। दोस्तों, इस गाड़ी की सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये कार मात्र 3 मिनट में ही नॉर्मल कार से उड़ने वाली कार में बदल सकती है। गाइस, इस गाड़ी में 160 हॉर्स पावर का BMW इंजन लगाया गया है और ये कार 8200 फीट की ऊंचाई पर 170 किलोमीटर/आवर की तेज स्पीड से उड़ सकती है। नंबर 10। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम सबके फिंगरप्रिंट एक दूसरे से एकदम अलग होते हैं और करोड़ों में एक का ही चांस है कि किसी का फिंगरप्रिंट आपके प्रिंट से मैच हो, और इसी वजह से आज आपका फोन दूसरे लोगों से इतना सिक्योर भी रहता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कुत्ते के पंजे के तो नहीं, लेकिन उनकी नाक पे पाए जाने वाले प्रिंट हर कुत्ते के हमारे प्रिंट की तरह ही अलग अलग होते हैं। नंबर 9। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी होटल के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, तो आप सभी लोग बोलेंगे रूम, राइट? बट आई डोंट थिंक सो। स्वागत है आपका स्विट्जरलैंड के 0 स्टार होटल में। असल में दोस्तों, इस होटल के रूम को कुछ इस तरीके से बिना वॉल्स के पहाड़ों के ऊपर बनाया गया है, जिसमें आप खुली वादियों, नेचुरल एयर और सनराइज सनसेट का मजा ले सकते हैं। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात तो यह है दोस्तों कि अगर आपको देश और दुनिया की कोई भी न्यूज सुननी है तो उसे कुछ इस तरीके से एक बटलर के द्वारा आर्टिफिशियल टीवी के अंदर खड़ा होकर सुनाया जाता है। और यही सारी चीजें इस होटल को काफी ज्यादा यूनिक और अमेजिंग बनाती हैं। नंबर 8। दोस्तों, आपने अब तक की सबसे महंगी जीन्स कितने की पहनी है? कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन क्या आप दुनिया की सबसे महंगी जीन्स के बारे में जानते हैं कि वो कितने की आती है? अगर नहीं तो मैं बता दूं। दोस्तों, दुनिया की सबसे महंगी जीन्स सीक्रेट सर्कस है और इसकी पिछली जेब पर हीरे जड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये इतनी महंगी है कि इस जीन्स की कीमत $1.3 मिलियन यानी कि करीब 8 करोड़ 20 लाख रुपए है। नंबर 7। फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित एफिल टावर की ऊंचाई गर्मियों के दिनों में 5.6 इंच बढ़ जाती है, और ऐसा इसलिए होता है कि ये टावर पूरी तरह से लोहे से बना है और लोहा गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से फैलता है। नंबर 6। एविएशन स्टेप किसी भी प्लेन की सेफ्टी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक प्लेन की सेफ्टी सिर्फ हम इंसानों के द्वारा ही नहीं बल्कि फैल्कन्स के द्वारा भी की जाती है? नहीं समझे? चलिए मैं समझाता हूँ। असल में दोस्तों, बहुत से एयरपोर्ट पर स्पेशली कुछ इस तरीके के ट्रेड फैल्कन्स को भी हायर किया जाता है, जो किसी भी प्लेन को लैंड या टेक ऑफ के समय उस प्लेन के आसपास घूमकर हवा में मौजूद बर्ड को उस प्लेन के रास्ते से हटाने का काम करते हैं। नंबर 5। गैस, क्या आपको पता है कि जब भी
भी किसी मुर्गी के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है और वो कमी उसके द्वारा कंज्यूम किए गए फूड से भी पूरी नहीं होती है, तो उस कंडीशन में मुर्गी क्या करती है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन बेहद ही रेयर सिचुएशन में एक मुर्गी अपने शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए खुद के ही एग्स को तोड़कर कुछ इस तरीके से उसे खा जाती है। मतलब कि वो अपनी ही जान बचाने के लिए अपने ही अनबॉर्न बेबी को खत्म कर देती है। और ये चीज सिर्फ मुर्गी में ही नहीं होती, बल्कि पोलर बियर, सैंडफिश टाइगर्स और कुछ स्पाइडर भी इस काम को करते हैं। बट यहाँ पर फर्क ये होता है कि ऑलमोस्ट सभी स्पीसीज अपने एग्स या फिर बेबी को तब खाती हैं जब उनका डेवलपमेंट अच्छी तरह से नहीं हो सकता। नंबर 4 दोस्तों, आपने पिछले कुछ समय से न्यूज पर ये तो जरूर सुना होगा कि इंडिया में काफी ज्यादा सिटीज स्मोक पॉल्यूशन का शिकार है। लेकिन क्या आपको पता है कि साल 1952 में लंदन में ये स्मोक इतने बड़े स्केल पर फैला था कि सिर्फ इसी स्मोक की दम पर 4 दिन में 4000 लोगों ने अपनी जान को गंवाया था। लेकिन सबसे बड़ा जो ट्विस्ट है वो ये है दोस्तों कि उनकी मौत लंग प्रॉब्लम की वजह से नहीं, बल्कि थेम्स नदी में गिरने की वजह से हुई थी। असल में दोस्तों ये फॉग इतने बड़े स्केल पर फैला था कि उस समय सड़क पर निकलने वाले लोग अपने ही पैरों को ढंग से नहीं देख पाते थे, जिसके चलते हुए 4 दिन के अंदर ही 4000 से ज्यादा लोग थेम्स नदी में डूबने की वजह से मारे गए थे। और ये लंदन के इतिहास की आज तक की सबसे ज्यादा स्ट्रेंज घटनाओं में से एक घटना भी मानी जाती है। नंबर 3 गैस, ओलंपिक गेम्स के बारे में तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन इस प्राचीन खेल को खेलने की यहाँ तक कि देखने की अनुमति कुंवारी लड़कियों को तो थी, लेकिन मैरिड वुमेन को नहीं थी। किसी भी मैरिड वुमेन द्वारा ये खेल देखने पर कड़ी सजा मिलती थी। ये इसलिए था क्योंकि ओलंपिक को एक होली एरिया माना जाता था जो ज्यूस को समर्पित था, और इसीलिए यहाँ मैरिड वुमेन का आना मना था। नंबर 2 दोस्तों, अक्सर आपने पुलिस वालों की वर्दी पर ये रस्सी तो देखी होगी, लेकिन गाइस क्या आपने कभी सोचा है कि ये रस्सी किस काम आती है? दरअसल दोस्तों इस रस्सी को बिसल कार्ड कहा जाता है और ये हर एक पुलिस कर्मी की वर्दी पर लगी होती है। गाइस ये एक तरह की सीटी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि रस्सी का आखिरी हिस्सा जो वर्दी की लेफ्ट की तरफ जेब में अंदर होता है उसमें लगी हुई होती है। वर्दी के साथ सीटी होना बहुत जरूरी है। आपने ट्रैफिक पुलिस की सीटी को सुना होगा। किसी का ध्यान आकर्षित करने या चेतावनी के लिए यह सीटी बजाई जाती है। अगर कोई जवान घायल हो जाए और अकेला हो तो वह बोल पाने की स्थिति में ना हो या अंधेरी वाली जगह पर हो तो वह सीटी को बजाकर आसपास के लोगों को बचाव के लिए बुला सकता है। नंबर 1 दोस्तों, आपने मोटू पतलू कार्टून तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैरेक्टर कहाँ से लिए गए हैं? चलिए गाइस मैं बताता हूँ। मोटू पतलू कार्टून सीरीज लोटपोट कॉमिक मैगजीन का एनिमेटेड वर्जन है और लोटपोट मैगजीन के ये दोनों कैरेक्टर अमेरिका में पॉपुलर एक क्लासिक कॉमेडी ड्यूएट के 2 कॉमेडियंस ल्यूरल और हार्डी से इंस्पायर्ड है। 1920 से 1940 के बीच स्टैन ल्यूरल और ओलिवर हार्डी, इन दोनों को कॉमेडी ड्यू पूरी अमेरिका में बहुत पॉपुलर हुआ करता था। इन्हीं दोनों से इंस्पायर होकर मोटू पतलू कार्टून सीरीज की शुरुआत की गई थी।